दोस्तों, क्या आपने कभी एंजल फेरी देखी है? नहीं देखी? आज हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। मूवी की शुरुआत में हम एना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक पेट शॉप में काम करती है। उसकी बॉस उसको एक पैरट दूसरे शहर भेजने को कहती है। एना अपनी कार में वहां से काफी दूर तक निकलती है और एक जंगल के पास आकर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो कार से उतरकर काफी दूर तक जाती है, लेकिन वो जंगल में ही कहीं खो जाती है। अंधेरा होने लगता है और उसे अचानक कोई दिखाई देता है। वो काफी देर तक उसका पीछा करती है और फिर ये औरत एक दरवाजे पर खड़े होकर कहती है कि अगर जिंदा बचना चाहते हो तो अंदर आ जाओ। एना जल्दी से उस केबिन के अंदर चली जाती है। इस औरत का नाम मेडेलाइन होता है। वो जल्दी से एना को मिरर के आगे खड़ा होने को कहती है। एना को बाहर से बहुत सारी तालियों की आवाज सुनाई देती है। मेडेलाइन कहती है कि ये वॉचर्स नाम के क्रिएचर्स हैं जो कि रोज रात को केबिन के बाहर आते हैं। उसके साथ सियारा और डैनियल भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। अगले दिन एना जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेडेलाइन उसे एक जगह मिल जाती है और उसे कहती है कि प्रोफेसर नाम के आदमी ने ये बहुत सारे बोर्ड्स लगाए हैं ताकि खोया हुआ कोई भी आदमी केबिन तक पहुंच सके। रात में डैनियल और सियारा वॉचर्स के लिए डांस करते हैं। अगले दिन सियारा एना को बताती है कि उसका हस्बैंड भी कुछ टाइम पहले इन जंगलों में कहीं खो गया था। वो उसे कहती है कि वॉचर्स पूरे दिन गड्ढों में ही रहते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। मेडेलाइन एना को रूल्स बताते हुए कहती है कि सिर्फ लाइट्स में ही बाहर निकलना और किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना। कई दिन ऐसे ही चलता है और एक दिन डैनियल एना को बताता है कि मेडेलाइन पहले प्रोफेसर थी और साथ ही ये भी कहता है कि पिछले 8 महीनों से वो यहाँ पर फंसा हुआ है, लेकिन उसने अभी तक किसी को देखा ही नहीं। ये सुनकर एना गड्ढे में जाने का डिसाइड करती है, जहाँ उसे एक कैमरा और एक साइकिल मिलती है। वो रस्सी से उन्हें ऊपर भेज देती है, लेकिन तभी उसे एक हाथ दिखाई देता है। वो चिल्लाने लगती है और उसे ऊपर खींच लिया जाता है। वो कहती है कि साइकिल का यूज करके वो यहाँ से जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। डैनियल किसी तरह कैमरा को टीवी से कनेक्ट करके सीसीटीवी की तरह यूज करता है और कैमरा गेट के बाहर लगा देता है, जिससे उन्हें बाहर का सब कुछ दिखाई देता है। उस रात अचानक डोर पर एक नॉक होता है और उन्हें टीवी के कैमरे में किसी का पैर दिखाई देता है। सियारा को यह आवाज अपने हस्बैंड की तरह लगती है, इसीलिए वो डोर ओपन करने को कहती है, लेकिन मेडेलाइन स्ट्रिक्टली मना करती है। जब वो आदमी कैमरा में देखता है तो वॉचर्स उसे खींच ले जाते हैं और मिरर पर काफी तेज तेज नॉक होने लगता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी मेडेलाइन आगे खड़े होकर उन्हें पीछे हटने को कहती है। अगले दिन एना अपने पास्ट का इंसिडेंट याद करती है जब उसकी वजह से उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। फिर एक दिन सियारा और डैनियल एना और मेडेलाइन को बाहर बंद कर देते हैं। मेडेलाइन और एना जल्दी से एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि स्पाइडर जैसे बहुत सारे क्रिएचर्स, जिन्हें हम वॉचर्स कहते हैं, मिरर के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। अंदर सियारा और डैनियल हाथ पकड़कर बिना डरे खड़े रहते हैं। उनके जाते ही एना सियारा से रिक्वेस्ट करती है कि वो गेट ओपन करें। काफी देर के बाद सियारा मान जाती है। अंदर जाकर मेडेलाइन सभी बच्चों को बताती है कि वो हिस्ट्री और माइथोलॉजी की स्टूडेंट थी। जब उसे इस जगह के बारे में पता चला तो वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई और एक दिन उसने खुद को ही अपने पास में देखा। बिल्कुल सेम नहीं, लेकिन बिल्कुल उसके जैसी। वो कहती है कि वॉचर्स किसी का भी रूप बदल सकते हैं और वो एंशिएंट टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं और वो उन चारों को कभी भी यहाँ से जाने नहीं देंगे। तभी दरवाजे पर बहुत तेज तेज नॉक होने लगता है। डैनियल को जमीन के नीचे एक गेट मिलता है जो उन्हें एक बंकर तक ले जाता है। वहां उन्हें एक कंप्यूटर मिलता है। उसे ऑन करने पर वो प्रोफेसर की क्लिप्स देखते हैं, जो कि काफी पहले यहाँ पर रहता था। उसने ही ये जगह बनाई है। वो कहता है कि जब उसे पता चला कि इस जगह पर फेरीज रहती है तो उसने बाकी प्रोफेसरों को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उस पर बिलीव नहीं किया। इसलिए उसने ये बंकर यहाँ बनाया ताकि वो वॉचर्स को स्टडी कर सके। एक दिन उसके बंकर में एक फेरी आई जिसे उसने पकड़ लिया ताकि वो उसे स्टडी करके अमर होने का राज जान सके, लेकिन प्रोफेसर को कुछ भी नहीं मिला और उसने सुसाइड कर लिया। वो कहता है कि अगर वो यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ बर्ड्स को फॉलो करना होगा, जो उन्हें एक रिवर तक ले जाएगी। वहां पर उन्हें एक बोट मिलेगी जिससे वो शहर की तरफ पहुंच सकेंगे। प्रोफेसर उन्हें यूनिवर्सिटी जाके उसके डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने को कहता है। अगले दिन वो सभी एना के पैरट की हेल्प से वहां से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बंद टनल दिखता है और मेडेलाइन उन्हें बताती है कि काफी पहले फेरीज और ह्यूमंस दोस्त हुआ करते थे, लेकिन हेट्रेड की वजह से फेरीज को जादू से यहाँ पर बंद कर दिया गया, इसीलिए ये लोग यहाँ से बाहर नहीं आ सकते। इसके बाद वो लोग रात होने से पहले रिवर तक पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें एक बोट मिलती है। 3 लोग बोट में चढ़ जाते हैं, लेकिन डैनियल को सियारा का हस्बैंड दिखता है। जब वो उसे लेने जाता है तो वो देखता है कि वो असल में एक वॉचर था जो उसे मार देता है और फिर डैनियल भी उनके साथ शामिल हो जाता है।
वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और अगले दिन शहर पहुंच जाते हैं। इसके बाद एना वहाँ से यूनिवर्सिटी जाकर प्रोफेसर के डॉक्यूमेंट्स देखती है, जहाँ वो एक फोटो देखकर हैरान हो जाती है। रात में वो सियारा से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि मैडेलाइन असल में प्रोफेसर की वाइफ थी, जिसकी डेथ तो काफी पहले ही हो चुकी थी। इसका मतलब है कि उनके साथ जो थी वो एक स्पेशल फेरी थी जो दिन में भी बाहर निकल सकती थी। तभी बाहर एक कार आती है जिससे सियारा बाहर निकल्ती है, और अंदर जो सियारा होती है वो असल में वही फेरी होती है। वो अलग अलग रूप बदल कर एना को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसे कहती है कि वो जरूर हाफ ह्यूमन है और उसके जैसे कई सारे अब भी होंगे। पहले ह्यूमंस की हेटेड की वजह से उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर फेरी उसे छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन एना अपनी बहन से मिलती है और अपनी माँ की डेथ के लिए खुद को माफ कर देती है। तभी हम विंडो के बाहर एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो अजीब सी दिखती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।